नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ऐसा लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जदयू के मूल पर चोट कर दिया है और इसीलिए वो इतना तिलमिला उठी है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर में हुआ क्या है। तो यह आप लोगों को ख्याल ही होगा कि अमित शाह बिहार के दौरे पर थे और वहां लखीसराय में उनकी सभा होती है। अब लखीसराय ही क्यों, एक तो पहला सवाल यही उठता है। दूसरा, ये जो उनका दौरा है ये आप देखें, 23 जून को विपक्षी दलों की पटना में बैठक होती है, उसके सप्ताह भर बाद होता है। तो जाहिर तौर पर इसके अपने राजनीतिक मायने तो है ही हैं। और फिर यह भी कि अगर अगस्त 2022 से देखा जाए तो ये गृह मंत्री का 5वां बिहार दौरा है। अब ये जो तमाम चीजें हैं वो दरअसल एक पैटर्न ड्रॉ कर रही हैं जिसने जदयू के खेमे में बड़ी हलचल बढ़ा दी है। वो उस महागठबंधन का हिस्सा है जो अगस्त 2022 में आकार में आया था और इनके पास अपना 14-15% का मत हुआ करता था। क्यों कह रहा हूं इस पर मैं आगे डिटेल करूंगा। और उसी मत प्रतिशत की वजह से महागठबंधन का अपना एक 45-46% का जो है वोट बैंक बनता था। अब ऐसा क्या हुआ है कि अमित शाह पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जदयू इतना बरस रही है। भाई आपका मन नहीं लगा, आप छोड़कर चले गए तो चले गए और आप ये दावा भी कर रहे हैं कि इस बार ये जो हमने महागठबंधन बनाया है वो बिहार में भाजपा को साफ कर देगा लोकसभा के चुनाव में। फिर इस तरह की तिलमिलाहट क्यों? आपने अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी है जो जदयू की हुई है, गृह मंत्री की जो सभा हुई है उसके बाद, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो दरअसल जदयू के भीतर की अकुलाहट, जदयू के भीतर जिस तरीके से आप ये कहें कि अफरा तफरी का माहौल है, वो तमाम चीजें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दे रही थी। जिस तरीके से चुन चुनकर निशाना साधा जा रहा था, वो निशाना साधना असल में बता रहा था कि गृह मंत्री के दौरे से किस तरह से बदहवास जदयू। देखिए, अमित शाह का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मैं आता हूं लखीसराय पर और तमाम चीजों पर। पहले ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर ले। जब वो उत्तर प्रदेश जाते हैं तो उत्तर प्रदेश तब तक भाजपा के लिए एक अबुझ पहेली था, लेकिन अमित शाह के जाने के बाद से ही अब उत्तर प्रदेश में आप देखिए किस तरह की परिस्थितियां बन गई हैं भाजपा के लिए। मतलब 80 में से पहली बार 72-73 सीटें, दूसरी बार 60-62 सीटें, और वह भी तब जबकि वहां भी महागठबंधन होता है। सबसे डेडली कॉम्बिनेशन सपा और बसपा का। अब गृह मंत्री की नजर कहां है? बिहार पर। क्योंकि बिहार में भाजपा ये मानती है कि उसके साथ धोखा हुआ है। नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया अपनी महत्वाकांक्षा के तहत। वो उधर चले गए कि हम पीएम कैंडिडेट बन जाएंगे और लोक कल्याण मार्ग की रेस में आ जाएंगे। तो जाहिर तौर पर अब भाजपा को अपने लिए वहां नए समीकरण गढ़ने होंगे। और वैसे भी चूंकि जदयू के कंधे पर बैठकर पहले वहां भाजपा चलती रही, बाद में स्थिति पलटी और भाजपा के कंधे पर बैठकर जदयू चलती रही, लेकिन गठबंधन तोड़ा नहीं गया, गठबंधन धर्म की वजह से। लेकिन जब अचानक नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो भाजपा के लिए एक आप ये समझ कि किम कृतब विमूढ़ वाली स्थिति पैदा हो गई। अब भाजपा जो है वो वहां पर अपनी स्ट्रेटेजी के तहत चीजें गढ़ रही है और वो गढ़ना इतना मुकम्मल हो गया है कि वहां भाजपा ने एक नया एनडीए बना दिया है। अब वो धीरे धीरे आकार में आएगा और दरअसल उसके आकार में आने का पहला, मैं नहीं कहूंगा लेकिन फिर भी, लखीसराय में अमित शाह की सभा होना यह असल में उसी एनडीए के बनाने का एक लिटमस टेस्ट का हिस्सा है। वैसे भी लखीसराय चूंकि मुंगेर जो लोकसभा है उसमें आता है और मुंगेर से आते हैं
जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। और जिस तरह से प्रवक्ता बोल रहे थे उससे ये लग रहा था कि ये मुंगेर की सीट खतरे में है, क्योंकि मुंगेर जीती इसलिए गई क्योंकि वहां भाजपा का गठबंधन था, यानी एनडीए का हिस्सा थे। अब वो एनडीए का हिस्सा नहीं, अब वो महागठबंधन का हिस्सा है। तो ऐसी स्थिति में मुंगेर खतरे में है, तो जाहिर तौर पर हमला करना तो बनता ही है, क्योंकि वो सियासी प्रतिद्वंदी हैं। और यहीं से हेलीकॉप्टर की उड़ान भी मापी जा रही थी, यानी जमुई लोकसभा कितने लोग आ रहे हैं इससे पता चलता है कि कितने पानी में है। यानी चिराग पासवान, वैसे उन्होंने अपनी उपाध्यक्षता साबित की है, लेकिन फिर भी एक टेस्ट तो है ही है, क्योंकि जो 2024 का चुनाव होना है बिहार में, वो कागज पर तो एक बड़ा मजबूत गठबंधन है। तो भाजपा को जमीन पे मजबूत गठबंधन बनाना है बजाय कागज की। तो एक तो जमुई से क्या आ रहा है, यह भी वहां एक व्यवहारिक प्रयोग हो जाएगा। और तीसरा बेगूसराय, यानी जो लखीसराय का गांधी मैदान है, वहां से ये तीनों लोकसभा जो है वो कवर होती है, बेगूसराय, जमुई और मुंगेर। बेगूसराय गिरिराज सिंह का है और कहा जा रहा भारी भीड़ वहां से आई है। खैर गिरिराज सिंह का अपना एक जनाधार है और उनकी अपनी बोलने की एक शैली भी है, स्वाभाविक है, उसके लोग कायल भी हैं। तो इसलिए आप एक तरह से कहें कि लखीसराय के गांधी मैदान को चुना गया अमित शाह की सभा के लिए। अब आप देखिए ये सभा हो रही है 23 जून के बाद। अब यहां गृह मंत्री एक बड़ा कटाक्ष करते हैं कि 20 साल से राहुल गांधी के लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है। ये बात ठीक है, मुझे अभी भी याद है 2015 में तब भूमि अधिग्रहण अधिनियम को लेकर बहुत बवाल चल रहा था और तब रामलीला मैदान में राहुल गांधी की सभा होती और उसे भी कहा जा रहा था कि रिलॉन्चिंग है। तब से न जाने कितनी बार राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग हो चुकी है। उसका एक हिस्सा जो है वो 23 जून को भी था, लेकिन उस रिलॉन्चिंग का हासिल क्या हुआ? वो जुटे तो थे इस बात के लिए कि हम साथ मिलकर चलेंगे, लेकिन जिस तरह के संकेत आ रहे हैं उसमें तो सब बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल, तो वहां अमित शाह ने एक तो ये जो बात कही, ये बात चुभ गई, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये चुभी कि वहां से जो वो राजनीतिक बिगुल फूंक रहे हैं उसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो जदयू को हो रहा है। आप जाइए जदयू के ट्विटर पे खाली कुर्सियां और से दिखाई गई, देखिए अमित शाह की सभा में तो कोई आया ही नहीं। अब इस तरह की रुचि तभी ली जाती है किसी पार्टी को लेकर जब उससे सबसे ज्यादा खतरा हो, यानी जो आपकी जमीन खिसका रहा हो। और ये 16% वोट जो कभी जदयू का हुआ करता था, क्या वो उसके पास बचा है? क्योंकि उस वोट में जो कॉम्बिनेशन बड़ा था वो क्वेरी और कुर्मी का था। उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, ये दोनों लोग मिलकर एक बड़ा हिस्सा खिसका चुके हैं। और चिराग पासवान 6% मत उनके पास होते हैं और उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह को मिला के आप 7-8% ले लीजिए, तो 7%, 8 ये और 6 राउंड फिगर में हम रखें तो आप 13-14% मान के चलिए, 15 पे हम नहीं जा रहे हैं। बीआईपी भी आ गया है, मतलब आ नहीं गया है लेकिन उसकी संभावना पूरी है, मुकेश सैनी की। और फिर मांझी जी तो आ ही गए हैं और 25 हम 25 ही मान के चल रहे हैं। 2015 में जितना विधानसभा में भाजपा को मिला था उसको लेकर चल रहे हैं 25, और इधर जो मिल रहा है वो 40-45 के आसपास हो रहा है मत प्रतिशत। और उसमें जिस 15 और 16% यही जो जदयू के पास था, जिसके कारण महागठबंधन के पास जो 30-32 है उसकी वजह से ये 46-47 हो जाता था। 30-32 उनका और 15-16 इनका ले लीजिए, यानी जदयू का, तो वो 45-46 पहुंचते थे। अब जब जदयू का एक बड़ा हिस्सा खसक गया है जिसमें कम से कम 9 से 10% माना जा रहा है, तो जो उनका 30-32 है उसमें इनका 4-5 जोड़ लीजिए, यानी
जदयू का राजद में, तो कितना हो जाएगा वो हो गया 37-38 और इधर ये 40-45 पहुंच रहा है भाजपा। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन जदयू को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि ये जो वहां राजनीति बिछाई जा रही है उसमें अगर किसी का अस्तित्व खतरे में है तो वो जदयू है। इसीलिए जदयू सबसे ज्यादा परेशान है अमित शाह के दौरे से। वो भले कह रहे हैं कि वो गृह मंत्री हैं और फिर बिहार में किसी को आने जाने की अनुमति है, तो वो तो आप रोक नहीं सकते हैं, वो कोई भी नहीं रोक सकता किसी भी राज्य में। लेकिन ये सब कहना पड़ रहा है, इसका मतलब ये जाहिर तौर पर नजर आ रहा है कि अमित शाह जिस तरीके से वहां पर सियासी बिसात बिछा रहे हैं, उसने जदयू को परेशान कर रखा है और उसका अपना वोट बैंक खिसकता जा रहा है। और ये खिसकाव ही असल समस्या है जदयू के हमलावर होने का। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।